मनोज यादव जी से भी सवाल ले लेती हूं मैं। मनोज जी, जाति जनगणना को लेकर ठीक है, आप समर्थन में है, पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है, लेकिन फिर जो नाराजगी अखिलेश यादव की हर मौके पर दिख रही है ना, आप तो खुले मन से कह रहे हैं भाई बीजेपी नहीं, भाई कांग्रेस भी चालाक पार्टी है, चालू पार्टी है, इन्हें वोट मत देना। जातिगत जनगणना को रुकवाने का काम इन्होंने किया, क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? देखिए, निश्चय ही जाति जनगणना इस देश में जो 2011 में हुई, उसमें समाजवादियों की बड़ी भूमिका थी। चाहे वो उत्तर प्रदेश में आदरणीय नेताजी रहे हों, बिहार से लालू जी रहे हों, रामविलास पासवान जी रहे हों, शरद यादव जी रहे हों, और इन सारे नेताओं ने, जो भी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले थे, उन्होंने कांग्रेस की यूपीए सरकार पे एक बड़ा दबाव बना के इस चीज को पूरा कराया। वो अलग बात है कि चीजें किस गति से चली कि वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई, और आज हम सब उस पर राजनीति कर रहे हैं। अगर आंकड़े जारी हो जाते तो मुझे लगता है पूजा जी की परिस्थितियां इस देश की राजनीति कुछ दूसरी होती। इसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी आज इसलिए सवाल पूछ रही है कि हम राजनीतिक दल के रूप में इंडिया गठबंधन में है, किसी गुलाम और गुलाम पार्टी की लिए नहीं है इंडिया गठबंधन में कि हम एनडीए की तरह दूसरा दल है। सिद्धार्थ यादव बैठे हैं, सिद्धार्थ यादव जाति पे इतना बड़ा हमला करते हैं, अमित शाह और सिद्धार्थ यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो हम एक राजनीतिक अरे लेकिन उनके सहयोगी दल तो उनके साथ नजर आ रहे हैं ना, भरे मन से, खुले मन से, एक दूसरे की खिलाफत तो नहीं दिख रही, लेकिन आप लोगों की तो रार खुलकर सामने आ रही। मनोज जी, ना 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 ना, कोई रार नहीं है, रार कोई नहीं है, ये बिल्कुल गलत आपने कहा। हम अपनी अपनी बात कह रहे हैं, और किससे कहेंगे? छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, मंझला भाई संजले भाई से कहता है, और संजला भाई मंझले भाई से कहता है। ये तो बात कही जाएगी, राजनीतिक दल। सुरेंद्र जी की एक बात को मैं आगे और बढ़ाऊंगा, क्योंकि इस बात को भी मैं लगातार कहता हूं, देश के बैकवर्ड के जो जितनी भी आबादी या लीडर हैं, उनका दर्द कोई नकली पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं समझ सकता। ये शब्द मैंने बहुत पहले कहा था, और ये बात जब मैं किसी के मुख से सुनता हूं तो मुझे लगता है कहीं एक चिराग जलाया जा रहा है और अंधेरे को मिटाया जा रहा है। कहीं एक चिराग जलाया जा रहा है, अंधेरे को मिटाया जा रहा है। इस देश को नकली बैकवर्ड प्रधानमंत्री मिला और बीजेपी ने इसको प्रचारित किया। हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि हम राजनीतिक ना रुक जाइए। बीजेपी के साथी ने कहा कि राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के, वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। भाई साहब, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, आप तो राजनीतिक पिज्जा सेक रहे हैं, पूंजीपतियों को बड़ा बना रहे हैं। और पूर्व की सरकारों ने आपको क्या दिया है? राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया। आपने क्या दिया? आप बता पाएंगे? मैं बताता हूं। आपने राइट टू लूट दिया, मोदी को राइट टू लूट दिया, और सारे मोदी इस देश का धन लेके भाग गए। ये बात तो सारे जनता के बिल्कुल सामने रखी हुई है। ठीक है, जो एकजुटता और जो समन्वय इस डिबेट में आपके बीच दिख रहा है, आपके अंदर जो कांग्रेस के लिए दिख रहा है, वो समन्वय हमें आगे भी दिखाई दे। माफी के साथ, क्योंकि समय कम है, हमें यहीं विराम देना पड़ेगा इस चर्चा को। तो आज की चर्चा बेहद दिलचस्प रही है, लेकिन अब क्या तस्वीर 2023 से 2024 के लिए निकलेगी, ये जानना सभी चाहते हैं। और इसी तस्वीर को देखने के लिए सभी के जहन में कई सवाल भी हैं, मुद्दे यहाँ पर कहीं उठाए जा रहे हैं, एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। कौन कितना सफल होता है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।